हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आयरन गाइड। तो चलिए आज मैं आपको 1.1 का थर्ड पार्ट लेके आई हूँ, वही बताती हूँ 6 नंबर से, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। लेट अस कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, 6 का 1, इसमें क्या लिखा हुआ है? द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरिया इज 15 मीटर एंड द लेंथ एग्जिट्स ब्रेथ बाई 3 मीटर। यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे आपको पहले डायगोनल बता दिया गया है रेक्टेंगुलर एरिया का, जो कि 15 मीटर है, और लेंथ जो है बढ़ जा रहा है ब्रेथ से 3 मीटर में। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले मान लेंगे लेट ब्रेथ ऑफ the rectangular area is x मीटर। तो यहाँ पे आपका लेंथ कितना हो जाएगा? therefore length of the rectangular area equals to x plus 3 मीटर। ठीक है, तो आपका डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर एरिया इक्वल्स टू, लोग जैसे जानते हैं रूट ओवर ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर होता है डायगोनल का फॉर्मूला। तो आपका लेंथ स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर होगा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये रूट ओवर होगा होल अपॉन रूट। यहाँ पे मैं नीचे लिख दे रही हूँ, काफ़ी दूर हो जा रहा है। हो जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है डायगोनल का। तो बाय द कंडीशन क्या होगा आपका? रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 15। ये आपका दिया हुआ है डायगोनल। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर हो दो। अगर आप 15 इंटू 15 करेंगे तो आपका आएगा 225। ठीक है, इसको तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू 225। आपका आएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x, और ये इधर आ जाएगा तो -9 हो जाएगा। -9 तो 5 4 मतलब 216 इक्वल्स टू 0। आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Number 2, one person bought some kg of sugar in rupees 80. If he would get 4 kg more sugar with that money, then the price of 1 kg sugar would be less by ₹1। यहाँ पे बोल रहा है एक इंसान है जो कुछ kg चीनी ले रहा है 80 रुपये में। ठीक है,
और ये अगर 4 किलो और ज़्यादा ले रहा है, ही वुड गेट 4 kg मोर शुगर विद दैट मनी, मतलब उसी उतने ही दाम में वह 4 किलो ज़्यादा चीनी ले रहा है, तो उसका 1 किलो का प्राइस 1 रुपया उससे कम हो रहा है। मतलब हम लोग पहले इसका एक पहले आप समझ जाइएगा सॉल्यूशन जब करेंगे तो हम लोग पहले लिखेंगे लेट द, यहाँ पे नीचे में लेट द प्राइस ऑफ x kg, हम लोग x kg मान लेते हैं, जितना भी वो लिया है मान ली कि वो x kg लिया है, x kg शुगर बी ₹80, ठीक है। तो प्राइस ऑफ 1 kg शुगर, 1 किलो शुगर का कितने दाम हो जाएगा, तो 80/x, ठीक है। तो हम लोग अब दूसरे वाले कंडीशन पे आते हैं। इफ़ ही वुड गेट 4 kg more sugar with that money, then the price of 1 kg sugar ₹85x + 4। उसने कितना किलो लिया था, 4 किलो ज़्यादा, तो x में 4 प्लस कर देंगे, है ना हुआ। तो हम लोग का बाय द कंडीशन ये हो गया 80/x माइनस 80/x + 4 इक्वल्स टू 1, यही ना बोला था। और इसमें से अगर हम लोग घटा देंगे तो एक कम आएगा, 1 रुपया कम आएगा, तो इतना पैसा में से इतना घटाएंगे तो 1 रुपया कम आ रहा है, यही कंडीशन दिया हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये आपको हो जाएगा पहले 80x, फिर 80 × 4 इक्वल्स टू 320, फिर ये माइनस का साइन, फिर x, तो -80x इक्वल्स टू ये 1 हो जाएगा, और अपन में आपका आएगा x और x + 4, ठीक है। तो ये आपका होगा 80x एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, 320 इक्वल्स टू x² ये + 4x, ठीक है। तो ये आपका आएगा x² + 4x - 320 इक्वल्स टू 0। दिस इज द required quadratic equation, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सम्स पे आते हैं। नंबर 3, the distance between two stations is 300 km. A train went to second station from the first station with uniform velocity. If the velocity of train is 5 km/h, if the velocity of the train is 5 km/h more, then the time taken by the train to reach the second station would be lesser by 2 hours. यहाँ पे बोला जा रहा है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने का डिस्टेंस आपका दिया है 300 किलोमीटर, ठीक है। तो जो ट्रेन है वो अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, तो वह कुछ घंटे में पहुंच जा रहा है, और अगर उसका 5 km/h इसका मतलब कि स्पीड को वेलोसिटी को हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे तो वह 2 घंटा पहले पहुंच जाएगा। तो हम लोग पहले इन दोनों का टाइम टेकन निकाल देते हैं दोनों कंडीशन में। तो हम लोग पहले इसका स्पीड ले लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल्स टू x km/h। उसके बाद लेंगे
टाइम टेकन बाय द ट्रेन इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, इतना आवर। ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड आपका टाइम टेकन का नॉर्मल फार्मूला होता है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। उसके बाद हम लोग सेकेंड कंडीशन पे आते हैं। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन टाइम टेकन इक्वल्स टू, डिस्टेंस तो सेम है 3 किलोमीटर और स्पीड आपका 5 किलोमीटर बढ़ जाए तो x + 5, ये आपका कितना आवर हो जाएगा। ठीक है, बाय द कंडीशन, तो ये और इस दोनों में 2 आवर्स का अंतर है। दैट मीन्स 300/x माइनस 300/x + 5 इक्वल्स टू 2। इसने 2 घंटा इससे ज़्यादा लिया, तभी ना 2 घंटे का अंतर में ये पहले पहुंच गया। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 300x और प्लस 3 × 5 देन 1500 फिर माइनस 300x अपॉन x + 5 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे फिर एक दूसरे को कैंसिल, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1500 इक्वल्स टू 2x x + 5, ये 2 से कट जाएगा 750 में, तो ये आपका आ जाएगा x² + 5x - 750 इक्वल्स टू 0। दिस इज द required quadratic equation। ठीक है, नेक्स्ट सम पे आते हैं। फोन नंबर, A clock seller sold a clock by purchasing it at ₹336. The amount of his profit percentage is as much as the amount with which he has bought the clock। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो सेलर का परचेसिंग अमाउंट है, मतलब कि सोल्डिंग मतलब एसपी दे दिया आपका 336, मतलब सेलिंग प्राइस बता दिया है 336 और जो अमाउंट पर प्रॉफिट परसेंटेज है वह सीपी के बराबर है, यानी कॉस्ट प्राइस के बराबर है। क्लॉक जितने में वो ख़रीदा था प्रॉफिट परसेंटेज उसका उतना है। तो पहले हम लोग मान लेते हैं लेट द कॉस्ट प्राइस यानी सीपी इक्वल्स टू ₹x और आपका एसपी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 336 रुपीज़। ठीक है, या रुपीज़ का साइन है। तो प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यानी एसपी है आपका 336, सीपी है x। ठीक है, बाय द कंडीशन बोला है परसेंटेज प्रॉफिट जितना है वह प्रॉफिट के बराबर है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इन 200, ये आपका परसेंटेज प्रॉफिट का फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे बोल दिया जो परसेंटेज प्रॉफिट है वह कॉस्ट प्राइस के बराबर है क्वेश्चन में। तो
तो यहाँ पे आप x लिख दीजिएगा, ये CP के बराबर है। और प्रॉफिट आपका जो हम लोग निकालें ऊपर में CPX इंटू 100 कॉस्ट मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 336 माइनस ब्रैकेट को कर देता है 336 मल्टीप्लाई 100 1 2 माइनस 100x, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 33600 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है।